लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बच्चों का ध्यान एंड्रॉयड मोबाइल की ओर बढ़ा और इन सब के बीच बच्चों ने अपने संकल्प से भटककर मोबाइल में गेम खेले। मोबाइल में बच्चों ने स्टेज को पार कर लेना एक मिशन बनाया और उस पर लक्ष्य की तरह डटे रहे। आज एक ऐसी ही खास खबर लेकर के खबर आपके बीच आया है कि इन गेम्स के आने वाले समय में क्या दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि यह गेम जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इसके पूर्व में भी कई मामले सामने आ चुके हैं। शहर के बच्चों ने इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अपना समय बिताने के लिए मोबाइल गेम्स का सहारा लिया है। बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों ने भी अपना समय बिताने के लिए गेम्स खेले हैं। सामान्य गेम्स तो ठीक है, लेकिन जानलेवा गेम पबजी के चाहने वाले भी इस लॉकडाउन में बढ़ गए हैं। अधिकतर बच्चों ने इसे एक स्टेज के रूप में खेला है। आपको बता दें कि जब कोई पबजी खेलने बैठता है तो वो खुद को उसमें खो बैठता है। अगर हार जाए तो वो डिप्रेशन में आ जाता है, जो वाकई में चिंताजनक विषय है। कि खबर जानलेवा गेम्स के दुष्परिणाम जानने शहर के चिकित्सक डॉक्टर मनीष चमड़िया के यहाँ पहुंची, जहां चिकित्सक ने गेम से निकलने वाले कई दुष्परिणाम सामने लाकर खड़े कर दिए। चिकित्सक मनीष चमड़िया कहते हैं कि सभी गेम्स के अलावा पबजी जानलेवा गेम है। वे कहते हैं कि जब कोई बच्चा उस गेम को खेलता है तो वो उसमें जो प्लेयर होता है, बच्चा उस प्लेयर को अपनी स्वयं की भूमिका समझने लगता है, जिससे अगर वह गेम में हार जाता है तो बच्चा काफी डिप्रेशन में आ जाता है। चिकित्सक का कहना है कि बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इस गेम के शिकार हो रहे हैं। चिकित्सक मनीष चमड़िया कहते हैं कि ऐसे गेम्स की वजह से फिजिकल गेम्स बंद हो रहे हैं, जिससे शारीरिक बीमारियां बढ़ने की संभावना है। साथ ही वह कहते हैं कि ऐसे गेम से ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन को इस तरह के गेम्स बंद करना चाहिए। बाय के खबर की टीम इस जानलेवा गेम्स को लेकर शहर के कुछ और परिजनों के पास पहुंची, जहां परिजनों ने कहा कि इस तरह के गेम्स ने उनकी चिंता को बढ़ा दिया है। परिजन कहते हैं कि इस तरह के गेम्स में बच्चे पहले भी कई बार आत्मघाती कदम उठा चुके हैं। परिजन कहते हैं कि इस तरह के गेम्स को बैन करना चाहिए। यह इसलिए भी आवश्यक है कि बच्चे जैसे ही फ्री समय ढूंढते हैं और वो इस गेम की ओर अपना ध्यान लगाने लगते हैं। की खबर भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि इस तरह के गेम्स अपने बच्चों को ना खेलने दे और उन्हें खेलने से रोके। जितना आवश्यक हो उन्हें उतना ही मोबाइल हाथ में दे और अपने बच्चों को फिजिकल रूप से खेल कूद की ओर बढ़ावा दे, जिससे वे स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। कहीं ना कहीं ये पबजी गेम और दूसरे गेम जो भी है वो बच्चों की मानसिकता पे बहुत बुरा असर डालते हैं। इससे बच्चों की ये स्थिति हो जाती है कि 5-5, 6-6 घंटे उनको मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। ओनली पबजी गेम या जो भी गेम है उनमें डूबे हुए रहते हैं। और जहाँ बच्चों को अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, कहीं ना कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, सिपाही, सैनिक, देश हित में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बच्चे उस देश हित की न सोचते हुए मात्र इस पबजी गेम में रहते हैं। इससे कहीं ना कहीं उस बच्चे के माता पिता का भी बहुत बुरा असर रहता है, क्योंकि 5-5, 6-6 घंटे तक अगर बच्चे खेलते हैं तो बच्चे के माता पिता भी दुखी रहते हैं और देश हित में भी कहीं ना कहीं नुकसान है। निश्चित ही ऐसे गेम को सरकार को भी कहीं ना कहीं बंद करना चाहिए और बच्चों को अच्छी मानसिकता रहे तो कहीं ना कहीं देश विकास की ओर अग्रसर होगा। क्या लगता है उनके मानसिक संतुलन, जैसे आपके भी घर पे खेलते हैं तो आप उनको क्या सलाह समझाई देते हैं और उनका मानसिक संतुलन कैसा रहता है? जैसे बच्चे खेलते हैं हमको काफ़ी समझाई देता है कि आप ये गेम मत खेलो, ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी हानिकारक है और हमारे लिए भी हानिकारक है। पर बच्चे मानते ही नहीं है। अगर मोबाइल से ये गेम बंद हो जाएंगे तो बच्चे भी इनकी तरफ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं परिवार भी सुरक्षित रहेगा और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। क्या नाम आपका? दीपक नागदा। ये जो पबजी गेम है ये युवाओं के ऊपर इस बिल्कुल गलत इफेक्ट पड़ रहा है। इसका जो युवा पीढ़ी है वो काम धंधे से ध्यान हटाकर और इस गेम में अपना पूरा टाइम दे रही है। तो ये जो पबजी गेम है ये बंद होना चाहिए। इसके में बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई पे और उनके मानसिक संतुलन पे क्या असर पड़ रहा है? उनकी बच्चों की जो पढ़ाई है और जो रूटीन का जो उनका काम है वो सारा काम इस गेम ने पूरा ठप कर दिया है। न पढ़ाई पे बच्चे ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, न अपना दूसरा जो काम धंधा है उनका उन पे ध्यान दे पा रहे हैं। जहाँ 4 जने मिलते हैं वो पबजी गेम में लग जाते हैं खेलने।
तो आपके घर में अगर बच्चे गेम खेलते तो आप उनको क्या समझाइश देते हैं? मेरे घर में मेरा एक छोटा बेटा है, अगर कभी वो फ़ोन भी उठाता है तो मैं उससे फ़ोन ले लेता हूँ और उसको इस चीज़ से बिल्कुल दूर रखता हूँ। क्या नाम है आपका? अजय वलेचा। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से पबजी लोग बच्चे खेल रहे हैं और आए दिन हम कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं उनके बारे में कि आज इसकी डेथ हो गई, आज इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। तो हम सबसे पहले तो हम पेरेंट्स को इस चीज़ पे प्रतिबंध लगाना चाहिए कि और हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा इस गेम को ना खेले। और अगर हम पेरेंट्स सतर्क नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चों को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए ये एज अ पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इन गेम खेलने से रोकें, क्योंकि इससे इनकी आंखों पे प्रभाव पड़ रहा है। हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि मोबाइल से दूर रहें और उसी तरफ बच्चे ये जहाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो इससे बेटर है कि बच्चे क्लासेस पे ध्यान लगाएं पबजी खेलने की जगह। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बच्चा पूरी उसी भूमिका में घुस जाता है और वो अपने आप को वो प्लेयर की जगह वो अपने आप को मानने लगता है, तो उसके कारण बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। तो इससे तो बस यही है कि हम पेरेंट्स को ही रोकना पड़ेगा और जब तक हम अपने बच्चे पे नहीं ध्यान देंगे कि वो क्या खेल रहे हैं, हमको उनका मोबाइल वॉच रखना चाहिए कि बच्चे किस तरह से उस गेम को खेल रहे हैं। बस यही है कि एज अ पेरेंट्स हमको पूरा वॉच रखना चाहिए कि बच्चे ना खेलें इस गेम को। जी बिल्कुल बंद होना चाहिए ये गेम, क्योंकि इसमें बच्चा डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेस होने के साथ साथ उनकी मौत हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की भी कि वो उस चीज़ को बंद करें। और हम भारत के नागरिक होने के कारण सरकार से निवेदन करते हैं कि जिस तरह से भी हो सके, हमको नहीं मालूम है कि आपके क्या क्या आप उस चीज़ में कर सकते हैं, बट एज अ सिटीज़न हम लोगों का आपका भी ये दायित्व है कि आप इस चीज़ को बंद करें। फिर पबजी क्या कर रहा हो, मेंटल स्टेटस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको लगता है कि बस अब इसमें जो किराएदार है वो मैं ही हूँ। जैसा अगर अपन फिल्मों में बात करें कि कोई एक्टर उसको रोल को निभाता है, वैसे बच्चे उसमें इतनी बुरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपनी सारी चीज़ें सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं, रात भर गेम्स खेलते हैं। उसमें इन्वॉल्व होने के बाद अभी कुछ ऐसी समस्याएं भी आने लगी कि मेंटली वो उसमें इतना एड्रेस हो गए हैं कि उन्होंने सुसाइड भी कर लिया जाके। तो ये सब चीज़ें पे बहुत चेक करना ज़रूरी है। प्रशासन को भी इस पर ध्यान लगाना चाहिए कि ऐसे गेम्स को उनको रोकना चाहिए, प्रोहिबिटेड करना चाहिए कि इंडिया में ये सब अलाउ ना करें ऐसे गेमिंग। पेरेंट्स को अपनी तरफ से ध्यान लगाना चाहिए कि बच्चे जो भी आपने गैजेट दिए हैं वो उनकी पढ़ाई के लिए दिए हैं, उसको वहाँ तक ही सीमित रखें। बच्चों को मोबाइल के अलावा, टीवी के अलावा खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ खेल कूद के एक्टिविटीज़ पे कहीं जगह प्रतिबंध लगा हुआ है, पर अपन उसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अपन घर में ही कुछ ना कुछ गेम्स खेल लें, कुछ अपन योगा करवा लें बच्चों से, कुछ एक्टिविटीज़ आपको जो घर में अपन करवा सकते हैं, इतनी एक्टिविटी भी बच्चों से कराएंगे तो बच्चों का जीवन बहुत अच्छे से व्यवस्थित निकल पाएगा। पबजी और ये गेम्स तो टोटली ब्लॉक करना ही बहुत ज़रूरी है, प्रशासन को भी आगे आना चाहिए।